कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। सबसे पहले हमने इसके बारे में पढ़ना है, डिटेल पढ़नी है, उसके बाद उसके जो मेन पॉइंट है वो पढ़ने हैं। सबसे पहले आया कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इज मोस्ट एडवांस डेवलपमेंट इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो है सबसे ज़्यादा ये एडवांस है या मोस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज है जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होती है। दी फॉलोइंग ऑफ फ्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, जो फ्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं इन फील्ड ऑफ नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन जो इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क में, वो कौन से हैं? सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और ब्लूटूथ। सबसे पहले आज हमने पढ़ना है सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन इज अ रेडियो प्रोग्राम, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लैंड एरिया कॉल्ड सेल। सबसे पहले हमने सेल की डिफाइन कर लेनी है। सेलुलर कम्युनिकेशन इज अ रेडियो कम्युनिकेशन। क्या चीज़ है? एक रेडियो कम्युनिकेशन है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लैंड एरिया इज कॉल्ड सेल। उसके बाद क्या कहता है? ईच सेल इज सर्व्ड अ लीस्ट ऑन फिक्स्ड लोकेशन, यानी कि हर सेल जो होता है एक फिक्स लोकेशन के साथ फिक्स होता है, ट्रांस नोन एज सेल साइट और बेस स्टेशन, जो कि सेल साइट कहलाता है या बेस स्टेशन कहलाता है। उसके बाद व्हेन ज्वाइंड टुगेदर दीज सेल प्रोवाइड कम्युनिकेशन कवरेज, यानी कि ये जब इकट्ठे होते हैं तो एक कम्युनिकेशन कवरेज करते हैं जियोग्राफिक एरिया। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन वाज प्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट मोबाइल फ़ोन जब इजाद किया गया, किसने इजाद किया? डॉक्टर मर्टन कॉपर ऑफ मेट्रोला। कब इजाद किया? 1973 में। हुज वेट, उसका वजन कितना था? 2 kg। GSM ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन इज लैंडिंग सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, और ये भी कब और किसने इजाद की, ये इसमें से 2 से 3 MCQs बन सकते हैं। उसके बाद हमने देखना है सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन सर्व ट्रांस थाउजेंड ऑफ सेल फोन, यानी कि एक जो उसका यानी कि जो मेन ट्रांसफ़र होता है, जो उसको कवर कर रहा होता है, कवरेज दे रहा होता है, यानी कि एक टावर जो होता है जो उसको तमाम हज़ारों मोबाइलों को क्या कर रहा होता है? कवरेज दे रहा होता है, उसके सिग्नल दे रहा होता है, वो क्या कहलाता है? सेलुलर कम्युनिकेशन कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ना है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच सैटेलाइट इज द मेन सब्जेक्ट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, या एक किसकी वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे जो काम करता है वो वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि वायरलेस जो करते हैं तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बदौलत करते हैं। दीज सैटेलाइट आर कॉमनली कॉल्ड, यानी कि ये सैटेलाइट जो कॉमनली क्या कहलाते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहलाते हैं। ये आपके पास डिफाइन होगी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद क्या कहता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर आइडियली प्लेस्ड टू प्रोवाइड द टेली कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन डिफरेंट प्लेस अक्रॉस द ग्लोब। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो क्या कहता है? आइडियली प्लेस मुहैया करता है टेली कम्युनिकेशन लिंक, एक लिंक मुहैया करता है बिटवीन डिफरेंस अक्रॉस द ग्लोबल, यानी कि जो नक्शा होता है उसको एक ग्लोब होता है उसकी उसका वो क्या करता है? लिंक सेंड करता, मुहैया करता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? वायरलेस, यानी कि आवाज़ या कोई पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। उसके बाद आएगा दिस सैटेलाइट एनेबल टू द कम्युनिकेट ओवर लार्ज डिस्टेंस, यानी कि मुख्तलिफ लार्ज डिस्टेंस, बहुत बड़े फासले पर मुनसर हो सकता है। दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर मैनी एप्लीकेशन, ये मैनी एप्लीकेशन मुख्तलिफ किस्मों के लिए, मुख्तलिफ काम के सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल। इंटरनल टेलीफोन कॉल्स, ये किस चीज़ के लिए होता है? इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल्स के लिए, प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन के लिए टू रिमोट एरिया और ज़मीन के रिमोट एरिया के लिए वगैरह के लिए, प्रोवाइडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑफ शिप टू शिप, बहरी जहाज़ों के लिए, एयरक्राफ्ट द अदर मोबाइल व्हीकल्स, दूसरे मोबाइल व्हीकल्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।